तो हेलो मेरे बच्चा लोग, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है कि नहीं बढ़िया? मस्त है कि नहीं मस्त है? जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो बच्चा लोग, एक और था है नए धागा इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। और आज जो है हम लोग बात करेंगे किसका? हेलो हेलो एरेंस की। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये जो चैप्टर है इसका है बारी बारी से एक अलग अलग टॉपिक बताया हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं बच्चा लोग। तो इस पूरे वीडियो का है अंत तक जरूर देखें, ताकि ये जो आपका हेलो एल्केन्स है, हेलो एरिन्स है, ये इसका बेस है। आप बेस को जानते रहेंगे हमेशा, तो आपको पता है जो आगे आने वाले सभी अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से बातें कर पाएंगे। लेकिन बच्चा लोग, ये जो बेस है इसको तो आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर लास्ट तक आप नहीं देख पा रहे हैं, मतलब आपने होता है हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन को होता है समझना ही छोड़ दिया। ये जो आपका हेलो एल्केन हेलो एरिन्स है, कुछ बच्चे होते हैं छोड़कर भाग जाते हैं, कितना कठिन है, कितना क्या है। तो कोनो दिक्कत ना है बच्चा लोग, घबराने की जरूरत ना है। बहुत ही आसान तरीके से हम आपके सामने होते हैं हेलो एरिन्स हेलो एल्केन लेकर आए हैं। और ऐसा जो है आपको वीडियो पूरे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला नहीं है। तो बच्चा लोग, इस वीडियो में पूरी तरह लास्ट जरूर बने रहे, ठीक है? तो और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो उनको प्रोवाइड होता रहे। तो चलो, इस तरह पूरे वीडियो में और इस पूरे चैप्टर में हम बहुत सारी अभिक्रियाओं को कवर करने वाले हैं। फिलहाल जो है इस पूरे टॉपिक में हम इसका जो बेस है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो बच्चों लोग, आइए, आपका स्वागत है एक बार वंस अगेन आपके नए यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्रेन पे। तो आपका टॉपिक है क्या चीज? हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स, किसी से हम हाथ मिला दें ना, हाथ तो क्या बोलते हैं? हेलो भैया कैसे हैं आप? हेलो भैया कैसे हैं? हेलो चाचा कैसे हैं? लेते हैं ना। तो फोन हम क्या कहते हैं? हेलो, क्या हाल है? बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? खबर बढ़िया है ना? इसको होता है हम जानते हैं, उसको मतलब हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स। आपका परिभाषा सामने दिया गया कि जब किसी हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक या एरोमेटिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उचित हाइड्रोजन IBr-FCl द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त जो यौगिक है वो क्या होता है? हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स। इसमें अब दिया है कि हाइड्रोकार्बन, जी हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन, इसी के तहत संबंध को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? हाइड्रोकार्बन। यही क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे अध्याय में जो है हम ज्यादा से बात करने वाले किसकी? हाइड्रोकार्बन की बात करने वाले हैं, क्योंकि जब भी बनेगा हमारा तो हाइड्रोजन और कार्बन ही रहेगा। इसी सतह हम लोग सभी कुछ अभिक्रिया कराने वाले हैं। तो आइए बच्चा लोग, एक बार फिर से आपका स्वागत है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हम पढ़ने वाले अभी क्या चीज? हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। अभी तो जो आपका अध्याय का नाम हो जाए, जो टॉपिक का नाम है, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करने वाले हैं कि हेलो एल्केन क्या होता है। तो हेलो का मतलब होता है बच्चा लोग हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन, हेलो का मतलब होता है हैलोजन। क्या होता है? हैलोजन। तो हैलोजन और एल्क, एल्क का मतलब होता है कार्बन और एन का मतलब है सिंगल बंद। तो हेलो का मतलब हैलोजन, जैसे में आपका हो जाएगा IBr-ClF। ई का है आपका हैलोजन है। और एल्क का मतलब जानते रहे हमेशा होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। और जब किसी में एन लगा हो तो मतलब कि सिंगल बंद लगा है। तो पूरा तो हेलो, हैलोजन का हेलो और कार्बन का कार मतलब एल्क, तो हेलो एल्क एन, सब सिंगल बंद क्या जाएगा आपका? हेलो एल्केन हो जाएगा। तो ये बच्चा लोग जानते रहे कि हेलो एल्कोन। आप लोग सुने ना कि हाइलोजन परोजन में बार देबू का हो। तो ये हाइलोजन है। क्या है? हाइलोजन। तो इधर ध्यान, हेलो क्या होता है आपका? IBr-Cl, F होता है पूरा हाइलोजन। तो L का मतलब होता है कार्बन और N मतलब सिंगल बंद। तो पूरे को बोलते हैं हम लोग क्या? हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। अब हेलो एरिन सुन लीजिए एक बार, क्या होता है? हेलो एरिन, या तो बोलते हैं हेलो अरिन। तो हेलो अरिन का मतलब होता है बेंजीन जी। क्या होता है? बेंजीन। ई होता है आपका बेंजीन। ये देखिए, इससे होता है बी आर जुड़ा हो। क्या चीज? बी आर। एरिन का मतलब होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। तो हेलो मतलब क्या चीज हो जाएगा? हैलोजन। और एरिन का मतलब क्या होता है आपका? बेंजीन। तो जब भी हेलो एरिन दिया हो मतलब क्या? बेंजीन की बात हो रही है। ये तो भूलिया मत जी, हेलो एरिन का मतलब क्या चीज? बेंजीन की बात हो रही है। इसमें इतना ध्यान रखो। चलो, जब भी हेलो एरिन आया मतलब बेंजीन की बात हो रही है। हेलो एल्केन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन की बातें
हो रही है। अब तक हम जानेंगे जो चीज और जानेंगे कि इस मान कैसे जान पाएंगे हेलो एल्केन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कौन दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत सिंपल सिंपल सिंपल। देखिए आपने इसका तो नाम सुना होगा CH4, इसमें देखिए जी सी कार्बन है और ये होता है कि आपका हाइड्रोजन है, तो ये दोनों मिलकर तो क्या बन गया हाइड्रोकार्बन मिलकर। तो इसकी जो संरचना बनेगी आपकी सी सिंगल वन सिंगल वन सिंगल वन सिंगल वन ऐसे बने ना, एच 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 ऐसे बन जाएगा, पूरा बन जाएगा ना। अब आपने लिखा क्या चीज एलिफैटिक या एरोमेटिक के एक या एक से अधिक परमाणु हाइड्रोजन पर हाँ अधिक से हाइड्रोजन परमाणु को उचित हाइड्रोजन IBR-FCl मतलब कि इनके द्वारा प्रतिस्थापित, मतलब ये मान लीजिए हमने प्लस में Cl ले लिया तो ये जो Cl है ना आएगा ऊपर H के पास, तो E जो है इसको हटाकर यह जाकर Cl जुड़ जाएगा। और जैसे Cl जुड़ गया कि ना, तो ये पहले देखिए जी ये हैलोजन है, क्या है हैलोजन, और L का मतलब होता है कार्बन, और सभी कार्बन तो सिंगल बंध से जुड़े हैं। जैसे होता है हैलोजन, हैलोजन कार्बन के पास, हैलोजन कार्बन के पास जैसे ही जाएगा बोलेगा हेलो कार्बन भैया कैसे हैं आप, मस्त हैं कि नहीं मस्त है। मतलब कि ये जो आपका हैलोजन है ये कार्बन से मिल रहा है। अभी देखिए इसके पास हाइड्रोजन 4 थे, अभी कितने हाइड्रोजन है 3 है, इसका कार्बन इसमें जुड़ गया है आपका, तो ये पूरा क्या बन गया आपका हेलो एल्केन। क्या बन गया है हेलो एल्केन। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं जी हेलो हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केन है। अब इसलिए हेलो एल्केन चल गया है बन गया है। यहाँ पे जो Cl है कि उसमें B या I F भी रख सकते हैं हम, तो कुछ भी उसमें रख सकते हैं क्योंकि वो भी क्या है हैलोजन है। तो इसलिए ये जब हैलोजन समूह होता है कि कार्बन जुड़ता है तो वो क्या होता है हेलो एल्केन, मतलब हैलोजन होता है कार्बन जाकर जुड़ा कर हेलो भैया क्या हाल है, ठीक है ना चच्चा, है कौन पूछता आपका Cl जाकर पूछेगा, जब पूछेगा किससे कार्बन पूछेगा कि हेलो चच्चा ठीक है ना, है आपसे मिल रहे हैं, तो आपका हम नाम बदल देंगे, मतलब क्या बदल देंगे हेलो एल्केन। तो जो हेलो एल्केन है ना इसको हम लोग कह सकते हैं, जानते हैं क्या चीज अपने भाषा में, क्या जो हम लोग पूरा है एलिफैटिक। क्या होता है एलिफैटिक। तो हम यहाँ दे रहे हैं क्या चीज एलिफैटिक। तो ई जो है पूरा क्या कहलाता है जी एलिफैटिक। क्या कहलाता है एलिफैटिक। यदि जो है यही जो है इसी को यदि बेंजीन के रूप में लिया जाए, बेंजीन के रूप में ले लिया जाए इसको, तो यह जो है ना बेंजीन वाला हिस्सा ये तो एरिन है पहले से, एरिन है ना एरिन एरिन। अब हैलो को जोड़ना है तो हम किसी को जोड़ दें BR को जोड़ दें। जब BR आएगा ना बेंजीन जोड़ने के लिए, बेंजीन कौन आएगा BR, चाहे I आए चाहे Cl आए चाहे F आए, ये चारों में से कोई भी आएगा तो ये पहले पूछेंगे कि भैया हम आए चचा हम आ जाएं, तो ये बोलेगा हाँ आ जाओ। तो जब आ जाएगा दोनों का क्या हुआ हाथ मिल गया, तो मतलब हेलो चचा क्या हाल है। तो हेलो मतलब कि हैलोजन है, और ये था एरिन मतलब क्या होता है आपका एरिन का मतलब ये है कि आपका ये जो बेंजीन है पूरा गया पर चिपक गया है, जब चिपक जाएगा बेंजीन आकर कि नहीं तो ये हाइड्रोजन आपका है, दोनों अगर मिल जाए तो कहीं हेलो चचा क्या हाल है, बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है। तो यहाँ पे इसका आपका नाम होता है क्या हेलो एरिन। क्या होता है हेलो एरिन। और इसकी जो संरचना कहलाती है एरोमेटिक। क्या कहलाती है जी एरोमेटिक संरचना होती है ये वाला। अगर किसी भी होता है हाइड्रोजन साथ में आपका बेंजीन जुड़ा हो, बेंजीन का मतलब होता है C6 और H6, ये होता है आपका बेंजीन सूत्र। अगर यही होता है किसी भी होता है हाइड्रोजन जुड़ा हो उसकी जो संरचना होती है क्या होती है एरोमेटिक होती है, और ये लोग कहलाते हैं क्या चीज हेलो एरिन्स, और ये वाला क्या कहता है आपका हेलो एल्केन। तब तो तक इसको नोट कीजिए। अब इसका हम पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण। तो आइए तो आगे हम देखते हैं कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो इसको दो आधार पर किया गया है, एक होता है हाइड्रोजन परमाणु संख्या के आधार पर, और एक होता है जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के बंध के आधार पर किया गया है। तो एक जो हाइड्रोजन है कार्बन से किस किस बंध देता है जुड़ता है, इसको भी जानना है वो क्या होते हैं जरूरी है। आइए हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कैसे होता है काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानने वाले हैं कि क्या नाम है कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कैसे होता है इनको वर्गीकरण किया गया है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने तो एक दे दिया गया, ये हम लोग का सबसे फेवरेट जान लीजिए CH3 सिंगल में Cl है, क्या है
CH3 सिंगल में Cl है, मतलब कि इसका हम अभी संरचना बनाया था आपके सामने, ऐसे पूरा बना था इसका। एक जो है Cl होता है HHH, मतलब H जो संख्या कितनी है 3 है, और एक कार्बन तो H कट है 3 है, C कट है 8 है, और इसी का आपका Cl जुड़ा है। तो इसका भी हम लोग नामकरण करें तो इसमें आप ये भी देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, तो इसमें देखा जाए कि परमाणु की संख्या कितनी है, परमाणु की संख्या कितनी, तो आप देख पा रहे हैं कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, बस खाली एक ही जुड़ा है, जुड़ा ना एक है। अब एक जुड़ा है तो इसको देखिए एक कार्बन होता है मेथ, क्या होता है मेथ। अब सिंगल बॉन्ड से तो मेथेन हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये पहला है तो एक ही जो होता है, तो एक के लिए मतलब कोई भी चुता है हैलो एल्केन हो चाहे कोई भी चीज हो, अगर एक बार आ रहा है तो बोलते हैं मोनो, 2 बार तो डाई, 3 बार तो ट्राई, 4 बार तो टेट्रा, और 5 बार तो पेंटा, ऐसे लगते हैं। अगर ज्यादा संख्या में आ जाए तो हम लोग उसके बाद से हम लोग उसको पाली में लगा सकते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हैलो एल्केन जो होता है ये एक के बार आया, मतलब हैलोजन होता है खाली एक ही है, तो एक के लिए हम लिखेंगे क्या चीज मोनो, करेंगे जी मोनो, है ना। अब ये पूरा क्या है हैलो एल्केन है, तो मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। अब एल्केन का मतलब ही कि एल का मतलब कार्बन, एल का मतलब कार्बन, और सभी जो होता है सिंगल बंध से जुड़ा है, तो इसलिए पूरा क्या रहेगा आपका हैलो एल्केन। अगर यही जो है ये दो जुड़ा होता है, जैसे कि मान लीजिए CH2 कर दे रहे हैं और Cl कर दे रहे हैं और इधर Cl कर दे रहे हैं, है ना। अगर एक दो जुड़ा है आपका तो ये जो होता है आपका हो जाएगा डाई, क्या हो जाएगा जी डाई हैलो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन। यदि जो है यही जो कार्बन है आपका बेंजीन से जुड़ा हो Cl, बेंजीन से, ये देखिए जी ये बेंजीन है पूरा, ठीक है, इससे जुड़ा हो तो इसका नाम जानते हैं क्या हो जाएगा मोनो, क्योंकि एक ही है तो मोनो हैलो एरीन, हैलो एरीन। अगर यही तो दो जुड़ा हो, जैसे देखिए इधर ये दो लोग जुड़ा है ऐसे, इस पर भी है इस पर भी है, ये Cl ये Cl, तो इसका नाम हो जाएगा देखिए दो संख्या में दो लगाता है डाई, इधर इधर बगल से, एक के लिए मोनो और दो के लिए डाई और तीन के लिए ट्राई और चार के लिए होता है टेट्रा और पांच के लिए पेंटा, छह के लिए हेक्सा। अगर ऐसे बहुत ज्यादा आ जाए 6 7 8 आ जाए, अगर नहीं हम लिख पा रहे हैं तो डायरेक्ट तो हम लोग क्या लिखते हैं जी पाली, कह देंगे हम लोग पॉली लिख देंगे तो हमारा काम होता है बन जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन संख्या कितनी आ गई है, 2 आ गई है, किस पर आई है तो बेंजीन मतलब कि एरिन, किस पे आई है एरिन पे, तो हम 2 के लिए क्या जाएंगे जी यहाँ पे 2 के लिए डाई, तो ये हो गया आपका डाई। अब ये बेंजीन है पूरा, हाइड्रोजन किसमें जुड़ा है तो डाई हैलोजन, हेलो। अब हैलोजन का हेलो आ गया आपका, ये एरिन है मतलब कि कल तो बेंजीन, बेंजीन क्या है आपका एरिन, तो हेलो एरिन, हेलो एरिन, ये आपका हो जाएगा हेलो एरिन। अब इससे पूछेंगे कि परमाणु संख्या कितनी है, तो आप देख पा रहे हैं 1 और 2, तो कितनी हो गई परमाणु संख्या, परमाणु की संख्या कितनी है जी तो 2 है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं परमाणु संख्या कितना है तो 1 है, इधर लिखे ऊपर परमाणु संख्या कितनी है 1 है, इसमें कितना है 2 है। ऐसे तो हम लोग सबको इसको बांट पाएंगे, ठीक है। यदि अब जाने एक चीज और सुनते रहे हैं थोड़ा सा, चलिए तो हम लोग आगे जान रहे हैं कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। यदि देखिए जी CH2 सिंगल बंद CH2, CH2 सिंगल बंद क्या हो CH2 हो, इस अवस्था में अगर कोई भी होता है हम लोग का हैलोजन Cl सिंगल बंद से Cl, अब 2 कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, या तो CH2 सिंगल बंद CH2, ठीक है। यदि एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, अब बहुत ध्यान सुनेगा जी, अभी हम लोग चाहे जान पा रहे थे बस एक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है,
तो इसको हम आराम से कह रहे थे कि हेलो एल्केन है। तो क्या आप इसको भी देख पा रहे हैं, क्या यह हेलो एल्केन नहीं है? आप इससे पहले ये भी देख चुके हैं, यदि जो Cl है, Cl एक है, अगर दो लोग मतलब दो Cl हैं, एक आयन जुड़ा है, तो इसको भी हम लोग अभी देख पा रहे हैं तुरंत फटाफट की तरह डाई हम लोग बोल रहे थे इससे। लेकिन अब इसमें देख पा रहे हैं आप लोग कि दो कार्बन से दो क्या है, Cl जुड़ा है, दो कार्बन से दो Cl जुड़े हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं जी? विसिनल। इसको प्रारंभ कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऊपर वाले को विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड, डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। और देखिए जी, यदि एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इसको बोलते हैं जिमिनल डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं? जिमिनल डाई हैलाइड, डाई हैलाइड बोलते हैं। यदि जो है दो कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ा है इसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। यदि एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं इसको बोलते हैं जिमिनल डाई हैलाइड। फिर से देख लीजिए कि दो कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं तो विसिनल डाई हैलाइड। यदि एक कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं तो क्या होता है? जिमिनल डाई हैलाइड। यानी कि दो है तो जिमिनल डाई हैलाइड। ये भी क्या दो है, बस खाली कार्बन संख्या कितनी इसमें? दो लोग जुड़ा है, इसमें एक ही दो से जुड़ा है, तो इसलिए क्या होगा? ये विसिनल डाई हैलाइड होगा और ये क्या होगा? जिमिनल डाई हैलाइड होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। तो चलिए अभी हम लोग जो है इसको हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। अब इसकी बारी है कि जो कार्बन था जब सिंगल बंध से चाहे हाइड्रोजन जुड़ा हो किसी जुड़ा हो तो क्या क्या देखने को मिलता है। अभी जो है हम लोग जान पाए हैं कि यदि होता है एक कार्बन से जितना हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हो उसकी संख्या होता है हम काउंटिंग करके हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि यदि होता है एक कार्बन से आपका एक जुड़ा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? एक ही परमाणु जुड़ा है। यदि दो जुड़ा है तो दो परमाणु, तीन जुड़ा है तो तीन परमाणु, चार है तो चार, पांच है तो पांच, ऐसे तरह लिखते रहेंगे। तो ऐसे लिखने का मतलब तो हमारे भाषा में हो गया। लेकिन केमिस्ट्री कहती है कि अगर एक है तो उसके लिए हम लिखते हैं मोनो, और दो है तो डाई, और तीन है तो ट्राई, और चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा। ऐसे तो बार बार करते रहेंगे और उस संख्या को तो हम लोग बताते रहेंगे कि परमाणुओं की संख्या को हमने बताया। तो ये इसके आधार पर हो गया। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज कि जो ये सी एक्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का समूह जुड़ने वाला है इसमें क्या क्या होने वाला है। तो हमें पहले एक चीज बहुत ही पक्की वाली बात जानने जा रहे हैं हम लोग कि यदि जो है एक कार्बन से Cl जुड़ा है, Cl मतलब हाइड्रोजन, तो ये कार्बन हो गया आपका, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक ना। यदि यह जो है आगे चलकर हाइड्रोजन जुड़ा है, इसमें हाइड्रोजन, अब देखिए क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है आगे चलकर हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है, यह कार्बन आगे चलकर किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, यह कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक, क्या बोलते हैं जी? प्राथमिक, प्राथमिक हैलो एल्केन। क्या बोलते हैं? प्राथमिक हैलो एल्केन, या तो हम लोग कह सकते हैं 1 डिग्री। क्या कह सकते हैं जी? 1 डिग्री। यही जो है कार्बन, यही कार्बन Cl और यहाँ CH3 और ये रहा आपका H और ये रहा H। तो जो हाइड्रोजन होता है जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन आगे चलकर एक और कार्बन जुड़ा है। तो इस देखिए फिर से बात देखिए बढ़िया से कि हाइड्रोजन जो होता है जिस कार्बन जुड़ा है वह आगे चलकर एक और कार्बन से जुड़ा है। तो इसकी जो संख्या है दो संख्या है ना, दो संख्या इसमें। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है जिस कार्बन जुड़ा है यदि यह आगे चलकर सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है तो इसको हम लोग कर सकते हैं क्या चीज? 1 डिग्री। कैसे कर सकते हैं हम लोग? 1 डिग्री। चाहे तो ऐसे दिया हो या तो ऐसे दिया हो, वो भी क्या होगा आपका? 1 डिग्री ही होगा। इतना ध्यान रहे। यदि और देखिए ये आपका C है, ये आपका Cl है, और यह जो है आगे चलकर दो कार्बन से जुड़ा है
तो इसको हम लोग कहेंगे 2 डिग्री। देखिए Cl जिस कार्बन जुड़ा है, यह कार्बन आगे चलकर 2 कार्बन जुड़ा है, तो यह जो है द्वितीयक है। क्या है? द्वितीयक हैलोएल्केन, द्वितीयक हैलोएल्केन। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या जी? 2 डिग्री। क्या बोलते हैं जी? 2 डिग्री। अब देखिए यदि जो है यही कार्बन, यहां से देखिए ये Cl है और ये जो कार्बन है आगे चलकर यदि 3 कार्बन जुड़ा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री। क्या बोलते हैं जी? 3 डिग्री, यानी होता है तृतीयक, तृतीयक हैलो एल्केन। अब जो हैलोजन आपका है, यह जो है एक कार्बन से होता है, मतलब यह हाइड्रोजन जो होता है जिस कार्बन जुड़ा है, यह आगे चलकर 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह क डिग्री होगा जी? 3 डिग्री होगा। ठीक है, क डिग्री होगा? 3 डिग्री होगा। तो इसमें कौन डरने की बात जरूरत ना है जी। इतना बताते रहेंगे कि यदि जो हाइड्रोजन है जिस कार्बन जुड़ा है आगे चलकर 21 जुड़ा है तो 1 डिग्री, हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है या आगे चलकर 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री, हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है वह आगे चलकर 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री। इतना हमको बस खाली जानना है। ठीक है, तो अभी इसको नोट कीजिए। फिलहाल तो और हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं कि और भी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। फिलहाल एक एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले भी हैं कि यदि जो है CH2 डबल बंद CH सिंगल बंद Cl हो तो क्या होगा? ये भी तो हैलो एल्केन ही है ना। क्या है आपका? ये भी क्या है? हैलो एल्केन ही है। यदि जो है हम जो CH2 है इसको बदल दें हम लोग चाहें तो CH2 कर दें और ये जो Cl है इसको सिंगल बंद से Cl यहाँ कर दें। अब देख पा रहे हैं आप एकदम आराम से कि यह जो कार्बन है, जो हाइड्रोजन है Cl, यह आगे चलकर जिस कार्बन जुड़ा है, यह कार्बन आगे चलकर बस मात्र एक ही से जुड़ा है खाली। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन आगे चलकर एक ही से जुड़ा है। अब हमें इसलिए जुड़ेगा कि हमें कौन सा बंद आ गया है? डबल बंद आ गया है, इसलिए हमें जाकर नहीं जुड़ पाएगा। और जब नहीं जुड़ पाएगा तो कैसे आपका इसमें काम हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलैलिक। क्या बोलते हैं जी? एलैलिक। क्या बोला जाता है इसको? एलैलिक। अब एक बार फिर से देख लीजिए आप यहाँ CH2 डबल बंद है तो सिंगल बंद चाहिए, कार्बन को सिंगल बंद चाहिए अभी अगर हमसे। तो Cl मतलब हैलो एल्केन, मतलब हैलोजन जो होता है जिस कार्बन जुड़ा है, यह कार्बन आगे चलकर एक के से जुड़ा है खाली, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलैलिक। क्या बोलते हैं जी? एलैलिक। इतना ध्यान है, क्या बोलते हैं इसको? एलैलिक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए और देखिए बेंजीन वाला, ये बेंजीन वाला देख लीजिए एक बार, आपको सब धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। ये CH2 है, सिंगल में आपका Cl जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, और ये है आपका डबल बंद, ये डबल बंद, ये डबल बंद। ठीक है ना। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ वाला कार्बन, यहाँ वाला कार्बन और यहाँ वाला कार्बन, मतलब कि ये जो Cl है ये जौने कार्बन जुड़ा है आगे चलकर ये और जुड़ा है यहाँ से, देखिए यहाँ वाला कार्बन से हाई से डबल बंद है, यहाँ से डबल बंद है, मतलब कि जो हाई है ना, चाहे तो हम इसको हटा दें तो बोलो अभी नहीं, जैसे ऊपरा लिखा है उसे नीचे में सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं ना आराम से। जैसे मान लीजिए कि है C है, हम चाहे C लिख देंगे। अब H2L ले लिए हैं, इसका बंधा कम ना पड़े, बंधा होता है कम पड़ेगा फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बंधना कम पड़े। तो आप देख पा रहे हैं एक हेम में दिया है, एक हेम में दिया है, और दूसरे अपने पास रखा है, तो 4 बंद होता है कार्बन के पास, तो 4 बंद लेता है, लेवे करेगा आराम से। तो जो है CH2 है, अब ये सिंगल बंद से जुड़ा है, अब यहाँ देख रहे हैं डबल बंद आ गया है, कहा गया C, तो हाइयर वाला C जो है इससे डबल बंद से जुड़ा है। जुड़ा है ना, देख लो बढ़िया से कि जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो अगर ऐसा कहीं आपको देखने को मिल जाए तो इसका नाम होता है बेंजाइलिक। क्या होता है जी? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक क्या नाम होता है? बेंजाइलिक। अगर ऐसे कभी दिखे इसका नाम क्या होता है? एलैलिक, और ऐसे देखे तो क्या आपका होता है? बेंजाइलिक। इतना ध्यान रहो चलो कि ऐसे देखे मतलब एलैलिक, ऐसे देखे मतलब बेंजाइलिक। इसको तो थोड़ा सा हम लोग इसको रफ कर दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाक से।
और देखिए आगे चलता है, हम जानने वाले अभी हैं कि यदि जो है CH2 डबल बंद CH सिंगल बंद Cl है ना, ये तो हमारे लिए क्या है, हेलो एल्केन ही है। एक क्या ही है, हेलो एल्केन। और एक और देख लीजिए हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरिन्स वाला, ये रहा आपका बेंजीन, ये रहा बेंजीन ऐसे करके, और इसके ऊपर हम लोग जोड़ देने का चीज Cl जोड़ दे, इसका भी नाम चेंज है। देखो अभी अभी जो है ये जो कार्बन, ये जो हाइड्रोजन है जिस कार्बन जुड़ा था, यह आगे चलकर एक और कार्बन जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री होगा। तो कार्बन था जिस कार्बन से जुड़ा है, यह आगे चलकर एक और कार्बन जुड़ा है, जैसा ऊपर दिख रहा है ऐसा नीचे दिख रहा है आपको। अब इसमें देखिए ये जो Cl है जिस कार्बन से जुड़ा है, यह आगे चलकर डबल से जुड़ा है, तो Cl जो है जिस कार्बन जुड़ा है, आगे चलकर डबल से जुड़ा है, एकदम सेम टू सेम आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक। क्या बोलते हैं जी, विनाइलिक, विनाइलिक। और इसको हम लोग बोलते हैं अरिल, अरिल, या तो एरिल कहते हैं हिंदी में, एरिल से अरिल, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं। यदि जो है Cl ऊपर हो, Cl ऊपर हो और ऐसे पूरी बनी हो संरचना, तो उसको हम लोग बोलते हैं जी अरिल। अच्छा है तो हम लोग बोलते हैं भाषा में क्लोरोबेंजीन जी, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इसका नाम पूरा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना पूरा नाम इसका, पूरा क्या नाम है इसका, पूरा नाम क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। फिलहाल जो है हम लोगों को बस इतना जानना था कि यदि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl हो तो ये विनाइलिक होता है। यदि तो बेंजीन के ऊपर Cl जुड़ा हो तो इसके संरचना को हम बोलते हैं क्या चीज, एरिल। यदि जो है ऐसे पर दिखा संरचना तो इसकी संरचना का हम बोलते हैं एलाइलिक, और ऐसा दिख रहा हो आपको तो बेंजाइलिक। हमें बस जानना है इसको, हम इस जो संरचना है इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक, और इसको बोलते हैं एलाइलिक, और इसको हम बोलते हैं विनाइलिक, और इसको बोलते हैं हम लोग एरिल। अब यह जो है एक्स मतलब जो C सिंगल बंद X के बंद के आधार पर होता है, हमने इसका वर्गीकरण कर दिया है। और बाकी होते हैं आपको इसका पूरा जो क्या होते हैं अभिक्रिया मिलती है, आपको अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तब तक लगता है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि जो होता है आपको जितना इसमें पूरा पढ़ाया गया है, यदि आप इसको नहीं पढ़ पा रहे हो, मतलब ये कि आपने होता है हेलो एल्केन हेलो एरिन का बेस होता है आपने छोड़ दिया। और जब बेस छोड़ देंगे आप तो मतलब आप जितना भी आगे पढ़ने वाले समझ में आने वाला नहीं है। तो बच्चा लोग इस वीडियो को अगर आपको होता है पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जरूर से फॉलो जरूर कर दें इसको। तब तक होता है आपको धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और इसके आधार होता है हम लोग इसकी पूरी अभिक्रिया कराने वाले हैं, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तब तक जय श्री राम।